हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एचपीएम ऑनलाइन क्लासेज। आज मैं कक्षा 10 वालों को जो है ह्यूमन आई के बारे में बताऊंगा, जो कि मानव नेत्र जो कि अपवर्तन और परावर्तन पर आधारित है। एक ऐसी जो है प्रकृति द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य देन है जो हमें दिया गया है देखने के लिए। तो इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को जो है देखते हैं। मानव नेत्र इसी काम आता है। अब जो है मानव नेत्र जो है संरचना जो है जैसे चित्र में दिखाई पड़ रहा है कुछ इस तरह से होता है। तो जो है इसमें ये एक गोलाकार जो है एक जैसे गोला होता है 2.5 mm का, मतलब 25 mm का होता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर व्यास का ये गोला होता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर का, मतलब उसको कह सकते हैं 25 mm का लगभग। तो ये जो होता है सबसे बाहरी पृष्ठ जो होता है, इसका बाहरी पृष्ठ जो होता है जिसे हम त्रिपटल कहते हैं। पहला पॉइंट ये है, इसमें जो है आप इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे एक एक पॉइंट का, तो जो है आपको लिखने के लिए बता रहे हैं कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले त्रिपटल, तो आप लिखेंगे जो है नेत्र गोले का सबसे बाहरी पृष्ठ जो है त्रिपटल कहलाता है। जो नेत्र गोला होता है उसका बाहरी पृष्ठ जो होता है वो दृढ़ पटल कहलाता है। अब ये रक्तक पटल क्या होता है? दृढ़ पटल के नीचे की परत जो होती है वो परत जो होती है अपारदर्शी होती है, ये भी पारदर्शी होती है। और ये जो है रक्तक पटल जो होता है, ये नीचे वाली परत जो दिखाई पड़ रही है जो है ब्लैक होती है और अपारदर्शी होती है। ब्लैक इसलिए होती है ताकि प्रकाश जो है कहीं बाहर न जा पाए, ज्यादा से ज्यादा अवशोषित हो जाए। अगर ये ब्लैक न बनाया जाता तो प्रकाश जो है इसमें परावर्तन होता तो फिर दिक्कत होती, प्रकाश किरण में दिक्कत होता। तो इसलिए ब्लैक बनाया जाता है ताकि ये जो है रक्तपटल अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को अवशोषित कर ले और उसमें परावर्तन कहीं ना हो। तो इसलिए रक्तपटल जो है दृढ़ पटल के नीचे पाई जाती है और इसका काम क्या है? इसका काम है प्रकाश किरणों को जो है अवशोषित करना, मतलब जो है इसमें परावर्तन ना होने पाए। अब इसके जो है कार्निया क्या होता है? दृढ़ पटल का ही भाग होता है, थोड़ा सा उभरा होता है। आगे का भाग दृढ़ पटल का ही भाग होता है, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा आगे जो होता है उभरा होता है, वही जो है कार्निया कहलाता है। तो आप जो है कार्निया के लिए जो लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, दृढ़ पटल का वह हिस्सा जो थोड़ा सा उभरा रहता है वो कार्निया कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको लिखेंगे। अब कार्निया का काम क्या है? कार्निया का काम ये है प्रकाश जो है प्रकाश को मतलब ग्रहण करना। प्रकाश इसी माध्यम से होके यहाँ से होके ही जाता है, प्रकाश जो है इसी माध्यम से होके जाता है। अब प्रकाशिका क्या होती है? आइरिस इसे कहते हैं। ये जो है आइरिस को आप लिखेंगे नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस ये जो है अब नेत्र लेंस है और ये कार्निया है जो बीच की परत होती है वो जो होती है आइरिस कहलाती है, मतलब प्रकाशिका कहलाती है। ठीक है, तो आप जो है इस तरह से लिखेंगे कार्निया के पीछे और अवनेत्र लेंस के बीच में जो परत पाई जाती है उसे जो है प्रकाशिका कहते हैं, आइरिस कहते हैं। अब जो है पुतली क्या होता है? जिसे नेत्र तारा कहते हैं। पुतली जो होता है प्रकाशिका का वह हिस्सा, ये जो होता है बीच में जो होता है थोड़ा सा जगह जो होता है छेद होता है, एक प्रकाशिका कहलाता है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? प्रकाशिका का वह हिस्सा जो है जो बीच में थोड़ा सा छिद्र होता है उसमें वो जो होता है प्यूपिल, मतलब प्रकाशिका कहलाता है। प्रकाशिका नहीं पुतली कहलाता है। तो जो है पुतली को आप प्रकाशिका का हिस्सा होता है, प्रकाशिका का हिस्सा होता है, लेकिन ये थोड़ा अगर इसको सामने से देखा जाए तो इस तरह से दिखाई पड़ेगा, मतलब एक छिद्र होगा। तो जो है ये प्रकाश किरणों को जो है अपने अंदर से जो है ये आवश्यकतानुसार फैलता सिकुड़ता रहता है। जैसे ज्यादा प्रकाश है तो ये सिकुड़ जाता है, मतलब अपने अंदर से कम प्रकाश जाने देता है। अगर कम प्रकाश है तो ये फैल जाता है। तो इसका काम यही है कि प्रकाश किरण की मात्रा को निर्धारित मतलब रोकता है, प्रकाश किरण की मात्रा को निर्धारित करता है कितना प्रकाश होके जाए। जैसे आप किसी कमरे अंधेरे कमरे में गए तो आपकी आंख ज्यादा फैल जाती है, मतलब ये पुतली जो होती है फैलती है। यही पुतली का काम है, प्रकाश की मात्रा ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश किरण हमारे अंदर आए और हम उसको देख पाए, इसलिए जो है ये पुतली का काम होता है। अब जो है
ये पूछा भी जाता है जो है पुतली का क्या कार्य है, तो आप लिख सकते हैं प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अब जो है ये होता है नेत्र लेंस। तो ये जो होता है उत्तल लेंस की बात होता है जो है ये थोड़ा सा आगे जो होता है, इधर थोड़ा हल्का कुछ चपटा होता है, लेकिन ये भाग जो होता है इसका ये थोड़ा सा ज्यादा वक्र होता है, ज्यादा गोल होता है अवनेत्र लेंस का। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये प्रकाश किरण को जो है अपवर्तित करता है। मतलब अपवर्तन पढ़ा चुके हैं, तो अपवर्तन क्या होता है जानते ही होंगे। तो ये प्रकाश किरण को अपवर्तित करता है, प्रकाश किरण को मोड़ता है और उसका प्रतिबिंब हमें बनाता है। अब ये जलीय द्रव क्या होता है, जलीय द्रव आपको लिखना है जो है एक्वेयस ह्यूमर जो है, तो ये जो है यहाँ होता है प्रतारका और अवनेत्र लेंस के बीच में जो द्रव पाया जाता है वो जो है जलीय द्रव कहलाता है। तो इसको जो है आप इसी तरह से लिखेंगे, मतलब याद नहीं करेंगे, कुछ इस तरह से आप एक एक पॉइंट को लिखेंगे। अब जो है कचाव द्रव क्या होता है, कचाव द्रव क्या होता है, ये जो बीच का क्षेत्र होता है ये कचाव द्रव कहलाता है। तो ये जो होता है अवनेत्र लेंस और जो है रेटिना के बीच का भाग जो होता है, या आप कह सकते हैं नेत्र के बीच में जो होता है जो द्रव होता है उसका अपवर्तनांक 1.336 होता है कुछ, और इसका जो होता है अपवर्तनांक 1.4 कुछ होता है, और मतलब इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। इसका अपवर्तनांक ज्यादा इसलिए होता है ताकि जो है प्रकाश किरण को ये मोड़ सके। अगर ज्यादा नहीं रहेगा तो जो है ये मोड़ेगा नहीं, फैलाएगा बल्कि, तो इसलिए इसका अपवर्तनांक जो होता है ज्यादा होता है। तो जो है एक कचाव द्रव होता है जो इसके बीच में भरा होता है, जो कि नेत्र में नमी बनाए रखता है, नमी बनाए रखता है इसका काम है, और प्रकाश किरणों को असतनुसार वहां पर अपवर्तन कराना है। अब बात है रेटिना क्या होता है। रेटिना जो होती है इसके जो है रक्तपटल जो पढ़ चुके हैं आप, तो दृढ़पटल के नीचे रक्तपटल के नीचे ये जो परत होती है ये रेटिना होती है। अब रेटिना जो होता है यहाँ पर जो है हमें किसी वस्तु का यहाँ पर जो है अपवर्तन होता है, तो वहां पर जो है प्रकाश किरणें काटती हैं, तो जो है वहां प्रतिबिंब बनता है। अब बात यह है कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि वहां पर जब बनेगा प्रतिबिंब तभी हमें साफ दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ ही बन सकता है, यहाँ ही बन सकता है, यहाँ ही बन सकता है, तो जो है तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि जहां हमें एकदम साफ दिखाई पड़ेगा। जब वहां बनेगा प्रतिबिंब तो एकदम साफ दिखाई पड़ेगा, तो वो बिंदु जो होता है पीत बिंदु कहलाता है। तो जो है ये पीत बिंदु कहलाता है। पीत बिंदु क्या है, रेटिना का वह पॉइंट, रेटिना का वह पॉइंट जहां हमें प्रतिबिंब साफ दिखाई पड़ता है, वह बिंदु जो होता है पीत बिंदु कहलाता है, येलो स्पॉट। तो जो होता है वो पॉइंट पीत बिंदु कहलाता है। अब एक ये है अंधबिंदु क्या होता है। अंधबिंदु ये होता है, अब इसी हिस्से में अंधबिंदु भी होता है। अंधबिंदु मतलब ब्लाइंड स्पॉट जो होता है, ये स्पॉट जहाँ से मांसपेशियां निकलती हैं, मतलब ये नर्व होती हैं वो जो फैली होती है नेत्र में, तो वो कहीं ना कहीं तो होके निकलेगी। जब निकलेगी तो वहां पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, वहां पर प्रतिबिंब अगर बनता है तो दिखाई नहीं पड़ेगा, वहां पर बनता ही नहीं। मतलब तो एक तरह से वो पॉइंट जो होता है अंधबिंदु कहलाता है। इसलिए आप कह सकते हैं रेटिना का वह पॉइंट, वह बिंदु जहां पर बना प्रतिबिंब में दिखाई नहीं पड़ता, तो वह बिंदु जो होता है, या कह सकते हैं प्रकाश जो होती है, प्रकाश शिराएं जहां से निकलती हैं, वो जो होता है स्पॉट, वो होता है अंधबिंदु कहलाता है, ब्लाइंड स्पॉट। तो अब जो है ये आप जो है 11 पॉइंट थे, इसको बारे में जान चुके हैं और इसको आप लिख भी सकते हैं। अब जो है इसमें जो होती है रेटिना में दो तरह की सेल पाई जाती है, दंडाकार सेलें और शंक्वाकार सेलें। जो ये होती है दंडाकार सेलें होती है, मतलब इसी क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो होती हैं प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती है हमें, मतलब कितना प्रकाश जैसे तेज आ रहा है कम आ रहा है, तो उसकी तीव्रता का आभास कराती है। और ये शंक्वाकार सेलें जो होती हैं, ये सेलें जो होती हैं ये हमें रंग का आभास कराती है, मतलब कलर का अगर इंडस्ट कर दिया जाए तो हमें कलर का आभास नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से जो होता है इसका जो है काम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेकिन वैसे मोटे तौर पर ये रेटिना आप याद रखिएगा। तो जो है दंडाकार सेलें और शंक्वाकार सेलें कहाँ पाई जाती है, आप कह सकते हैं रेटिना पर पाई जाती है। अब इसके आगे हम जो है इस नेत्र दोष के बारे में पढ़ाएंगे। जो नेत्र दोष होता है तो उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।